इस इग्निशन कॉइल को प्रेस करने से इसमें से जो हाई वोल्टेज निकलता है उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोस्कोप वैसे रिएक्ट कर रहा है। दोस्तों, जब भी मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर इस टाइप के फेराइट कोर मिल जाता है तो मैं उससे बड़े संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। अब ये देखिए, ये एक स्क्वायर शेप का एक फेराइट कोर है। अब ये इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, मैंने एक 30 गेज का तार लिया है और इसको लेके मैं एक फेराइट कोर के ऊपर 90 टर्न मारूंगा और एक सेकेंडरी कॉइल तैयार करूंगा, या फिर हम लोग इसे एक फीडबैक कॉइल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मैं एक एलईडी को जलाकर दिखाऊंगा, वो भी एक 1.5 वोल्टेज के बैटरी से। नॉर्मली एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी से हम लोग एक एलईडी को नहीं जला सकते, और ये एक जूल थिप सर्किट भी नहीं है, लेकिन ये वोल्टेज बूस्टर जैसा ही काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो रेशियो है ये 1:10 है। मतलब एक में अगर हम 9 टर्न लगा रहे हैं तो दूसरे में हम लोगों को 90 टर्न लगाना होगा। दोस्तों, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रेडी होने के बाद हम इन दोनों कॉइल को इस तरीके से सेट कर देंगे। अब ये दोनों अपने जगह से ना हिले, इसलिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का इस्तेमाल किया है, और सेलो टेप ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए देखने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर को लिया है। आप कोई भी एक NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसका जो पिन आउट है ये जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो एलईडी को लिया है इसका पोलैरिटी जरूर ध्यान में रखना जब आप ट्रांजिस्टर के साथ इसको कनेक्ट करने जाओ, क्योंकि एलईडी का जो नेगेटिव लेग है इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, और जो इसका पॉजिटिव लेग है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इसका एमीटर पिन के साथ। दोस्तों, हमारे प्राइमरी कॉइल का एक तार को हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ, और ट्रांजिस्टर के जो एमीटर पिन है इसमें हम लोग नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे। प्राइमरी कॉइल का जो एक तार रह गया है उसमें हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। उसके बाद दोस्तों, मैंने 1 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर लिया है और उसका बेस और एक पिन को कॉमन बना लिया। अब ये एक वेरिएबल रेजिस्टर जैसा काम करेगा, जैसे एक रियोस्टेट काम करता है। अब दोस्तों, इस वेरिएबल रेजिस्टर का एक पिन को मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे पिन को हम जो हमारा फीडबैक कॉइल था उसका एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और फीडबैक कॉइल का दूसरे वाले पिन को हम लोग एमीटर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे ट्रांजिस्टर के, जो हमारा एक GND पिन या फिर नेगेटिव पिन है। क्योंकि दोस्तों, हमारा ये जो सर्किट है ये किसी भी प्रकार के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है इससे एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपने माथे पर कंघी से कंघी करके उसमें स्टैटिक चार्ज जमा करके इस सर्किट के पास ले आओगे तब भी हमारा जो एलईडी है ये ऑन हो जाएगा। अब ये कुछ जादू जैसा काम करेगा। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर थोड़ा नॉलेज कम है, अगर उनके सामने ये ले जाओ तो उन लोगों को तो ये जादू जैसा ही दिखेगा, और उन लोगों को अचंभित करने में ये दिखाकर आप लोगों को मजा जरूर आएगा। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक 1.5 वोल्टेज की बैटरी को इस सर्किट के साथ लगा दिया है। ये सर्किट लगाने के साथ ये ऑन रहेगा, क्योंकि मैंने जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया है उसका जो फ्रीक्वेंसी है इससे ये सर्किट ऑन हो जाता है, तो ये ऑन रहता है। अब इसको दोबारा ऑफ करके अगर इसको आप जलाना चाहते हो तो इग्निशन कॉइल या फिर कंघी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।